यहाँ इतने सारे चेहरे दिख रहे। चलो ठीक है मेरे यार, कैसे हैं आप, खैरियत है? अल्लाह का बड़ा एहसान है जनाब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। थैंक यू सर। आमीन आमीन आमीन। इनका क्या हाल है, आरिफ में आ गए? आरिफ साहब भी आ गए हैं, आप भी आ गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। दोनों हजरात की तशरीफ आवरी का बड़ा शुक्रिया। आरिफ भाई कैसे हैं आप? अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, बिहम्दिही ताला, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का करम। ठीक। आपको अल्लाह ताला बहुत इज्जत दे, तशरीफ आवरी का बड़ा शुक्रिया, बहुत ज़ोर नवाजी किया। कलीम साहब तैयार हैं 13 तारीख को, या मुझे जो मैसेज मिला है लोगों से कि उन्होंने कोई ऑडियो छोड़ी है पर और कहा कि 13 तारीख को वो नहीं आ रहे। नहीं आ रहे नहीं, हैं? कलीम साहब हाँ, मुझे बोलिए तो बोलिए, ये आरिफ खबरें में मिली पहले हैं। आप बोलिए। नहीं, कलीम साहब ये कह रहे हैं कि आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, उनकी बातों का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। हमें उनकी जानिब से देख, अगर उनका मुराद यह है कि उन्होंने अपने ऑडियो चैनल में जो ऑडियो मैसेजेस वो छोड़ते हैं ना, टेपें छोड़ती हैं 1 घंटे 2 ढाई घंटे का 25 जी। मिनट का, उसमें वो गाली गलौच वगैरह से शुरू करते हैं, गाली गलौच और गलीज बातों से अख्ताम भी करते हैं, तो वो हम सुनते नहीं हैं भाई। ठीक है ना, इस तरह नहीं है कि हम इग्नोर करते हैं। हमने शुरू से कह दिया था कि हम उनकी बातों को नहीं सुनते, क्योंकि हमारे पास टाइम भी नहीं होता ना, कि वो अवाम अपने अवाम से गुफ्तगू कर रहे होते हैं, वो अपने अवाम से खिताबत कर रहे होते हैं, उनकी मर्जी की बातें हों और दूसरों को गाली देना, तो वो हम वो हमारे लिए मैसेज अगर उसमें उन्होंने कोई छोड़ा है तो फिर हमने शुरू से कह दिया कि हम वो नहीं सुनते। इसके अलावा उन्होंने मुझे कोई कोई मैसेज नहीं भेजा है, मेरे ऑपरेटर को कोई मैसेज नहीं भेजा है। 12 तारीख के बाद हमारे ऑपरेटर साहब ने उनको जो मैसेज भेजा था उसके बाद उनकी जानिब से कोई रिप्लाई नहीं आया, न ईमेल की सूरत में और ना ऑडियो मैसेज की सूरत में। हमारा जो राबता है बाबा जान है, बाबा जान उन्होंने कोई आपको मैसेज दिया मुझे पहुंचाने तक कि मैंने इग्नोर किया? सबसे पहली बात तो मैं एक चीज ये बता दूं कि जब आप, मैं और नूरुल मिसबाही साहब तीनों ने बैठकर शर्तों पर बातें की, तो आपने वहां एक बहुत बेहतरीन बात कही थी। ये मैं पूरी आवाम, पूरी दुनिया में जितने लोग सुन रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपने उनकी तमाम बातों को एक्सेप्ट किया। 3 बातों पर आपने कहा कि भाई आ जाओ, इस 3 बातों पर हम बैठ के बात कर लेते हैं और ये भी मामला क्लियर हो जाएगा। आमने सामने बैठकर ये जो 3 बातें हैं उस पे भी हम लोग मामला क्लियर करके और 13 तारीख को इंशाल्लाह बैठ जाएंगे। चाहे बिल्कुल 7 को आ बिल्कुल। जाओ, 8 को आ जाओ, 9 को आ जाओ या 10 को आ जाओ, आमने सामने बैठकर मामला क्लियर कर लेंगे। अब उस आदमी ने एक बात वहां से ये बोला कि मैं नहीं बैठूंगा 10 तारीख को, मेरा कोई खादिम बैठेगा, मेरा कोई चेला बैठेगा, मेरा कोई दोस्त बैठेगा। तो फिर अल्लाह यारी क्यों बैठेगा? अल्लाह यारी का भी कोई चेला बैठेगा, कोई दोस्त बैठेगा, बिल्कुल कोई शागिर्द बैठेगा, बिल्कुल। जब तुम नहीं बैठोगे तो इसका मतलब कि हर सूरत उस आदमी को शर्तें लिखकर सिर्फ देना थी, शर्तों पे बात नहीं करना थी। भाई अगर ये मुनाजरा जमीन पर होता, यही डिबेट जमीन पे होती, तो 10 बार शर्तों के लिए एक दूसरे के सामने आना जाना पड़ता। जी हाँ। जब एक ही बार में दोनों आमने सामने बैठकर ऑनलाइन शर्तों का मामला क्लियर कर सकते हैं और फिर उसके बाद मुनाजरा हो सकता है। अल्लाह यारी आज भी यही कह रहे हैं कि मैं तैयार हूं। आप तैयार हैं ना? कल भी आप कह रहे हो मैं तैयार हूं, आप मैं हमेशा तो यही कह रहे हो मैं तैयार। मैं तो मुनाजरा 1 महीने पहले चाह रहा था। मैं तैयार, कल के लिए तैयार हूं, टुमारो। अच्छा, हाँ, मैं कल के लिए तैयार हूं। मैं तो 1 महीने पहले भी तैयार था, इसने खुद फुर्सत मांगी है ना, इसके कहता है मैंने तैयारी करनी है। अब नहीं, अब कलीम साहब कह रहे थे कि आपने जो दूसरे मुनाजिरों को जो चैलेंज दिया है वो आपने अनकंडीशनली दिया है वो और ठीक है ना, आप वो मशहूर मतलब जो मारूफ है, मुझे मैंने उनको आप उनको दिया है ना। अगर मैंने दूसरे को दिया ना, मैंने कलीम को तो मैंने चैलेंज ही नहीं दिया। कलीम को तो मैं जानता ही नहीं हूं। कलीम साहब हकीकत क्या है, कलीम साहब को मैं गुफ्तगू का लायक नहीं समझता, क्योंकि ये बदजबान शख्स है। अकीदे की वजह से नहीं, ये बरेलवी हैं, शियों के खिलाफ तासुब रखते हैं, इस वजह से नहीं, क्योंकि गाली बकते हैं। इस वजह से मैं इस शख्स से माइल ही नहीं हूं कि गुफ्तगू करूं, ठीक है ना। इसने मुझे चैलेंज दिया है बाबा जान, उसके बावजूद मैंने चैलेंज इग्नोर किया। बाबा जान साहब ने फरमाया कि इसके चैलेंज को मान लो, तो मैंने कहा जी हम मुनाजर करते हैं, ठीक है ना। अगर मैंने किसी दूसरे आलिम दीन को पैगाम भेजा, ऑडियो मैसेज भेजा, वीडियो मैसेज भेजा है, मसलन मुफ्ती कुरैशी साहब हैं, बड़े बड़े पाकिस्तान में मुनाजर हैं बरेलवियों के, कि आपके जो भी शराइत हैं हम मानते हैं, ठीक है ना। वो और ये ऐसे लोग नहीं है कि वो अपनी बेवकूफ लोगों कि सबके सामने ऐसे शराइत रख दें ना, मेरे लिए और शर्त रख दें अपने लिए, इस तरह ये करेंगे नहीं, ठीक है ना। मुझे इनसे तवक्को नहीं है इन लोगों से। ये जो बड़े बड़े मुनाजर होते हैं ना, मशहूर मारूफ उलमा, ये इस तरह बच्चागाना हरकत नहीं करते कि वो अपने शराइत में ही अपनी बेइज्जती करा दें और अपनी शिकस्त का एतराफ़ करें।
तो मैंने उनसे कहा था, मैंने तो हर बच्चे गली मौलवी से तो नहीं कहा कि जो भी तेरा शर्त है मैं गली कूचे मौलवियों से मैंने मुनाजर करता ही नहीं हूं जी, कि फिर ये भी कह दूं कि जो भी तुम्हारा शर्त है मैं तुमसे मुनाजरा करूं। मौलवी कलीम साहब ने हमें दावत दी है, हमें चैलेंज दिया है, ठीक है ना। वो अब हक बनता है कि मैं शराइत दे दूं। मैंने शर्त कोई नहीं रखी, मैंने कहा सिर्फ आप गाली ना दे भाई, और कोई शर्त नहीं, ठीक है ना। मैं भी गाली नहीं दूंगा, आप भी गाली, इल्मी गुफ्तगू करते हैं। मकसद जो है वो, उसने 16 शराइत रखी हैं, उसमें हमने ये कहा कि उसमें से बात चीजें नहीं उस बेवकूफाना है उसमें, और बात चीजें चालाकी की हैं। मुझे कहता कि तुम सिर्फ मुतवातिरात से दलील ला सकते हो, अपने आप को कहता कि मैं इशारात से भी दलाल दे सकता हूं। मैंने कहा जो तेरे लिए वो भी मेरे लिए, जो तू जिस तरह का दलील तेरे लिए है, तू अगर मैं सिर्फ मुतवातिरात से गुफ्तगू करूंगा तो आप भी सिर्फ मुतवातिरात से गुफ्तगू करेंगे। अगर अब मैं सिर्फ सही अहादीस से मकरून बिल कराइन से गुफ्तगू करूंगा तो आप भी उसी से गुफ्तगू करेंगे, ठीक है ना। मैंने ये कहा, मैंने और तो नहीं कहा, ठीक है ना। सबसे अहम शर्त यही थी। और एक शर्त यह था कि रात के 11 बजे शुरू करें। हमने कहा जल्दी शुरू करते हैं, 9 बजे 9:30 बजे शुरू करते हैं ताकि ज्यादा लोग देख सकें। ये इस तरह, इसके अलावा तो कोई बात नहीं थी ना। बस यही सबसे अहम नुक्ते थे। वो रात के 11 बजे वाले को हम छोड़ते हैं, वो 11 बजे मुनाजरा करना चाहता है, वो कोई बात नहीं, या 11 बजे मुनाजरा करेंगे। लेकिन ये जो मुतवातिरात और इशारात की बात है कि वो इशारात से गुफ्तगू कर सकता है, और हम सिर्फ मुतवातिरात से और आयात कतइयात से, तो वो अपने लिए भी ये शर्त रखता है ना। ये तो लाजमी बात है, ये तो आसान सी बात है। अगर वो, फिर मैंने ये भी कहा था कि तशरीफ लाए ना, गुफ्तगू करते हैं, वो तशरीफ लाएं, गुफ्तगू करें भाई सब। वो कहता है वो, फिर ये इग्नोर का जो बात है ना, वो उन्होंने कब हमें मैसेज दिया, कब ने इग्नोर किया? बाबा जान, उन्होंने आपको कोई मैसेज दिया मुझ तक पहुंचाने के लिए? मैंने ऑपरेटर को भी नहीं दिया ना, मैंने कैसे इग्नोर किया? वो खाली शर्तें थी, शर्तें मैंने पहुंचा दी थी जाफर काज़मी साहब तक। हाँ, वो नहीं, उसके बाद की बात है। अब वो अपने प्रोग्राम करता है ना, 2-2 घंटे का, 2.5 घंटे का, गाली अगर देता है तो भाई उसमें हम शुरू से कहता, हम सुनते नहीं उसके मैसेजेस को, इस तरह के वो जो अपने आवाम के लिए करता है। उसके बाद से तो मुझको उसने, आप लोगों की कम्युनिकेशन हुई ना अबाउट मुनाजरा, भाई साहब, असल बात यह है, परसों जो मुनाजरा हुआ है ना गुलाम मुस्तफा नूरी से, ये पहले भी खौफजदा था, उसके बाद तो ये बहुत खौफजदा है। गुलाम मुस्तफा नूरी पाकिस्तान में बरेलवियों का सबसे बड़ा मुनाजर है। ये मुफ्ती राशिद रिजवी साहब है ना, बहुत मशहूर मुनाजर है। ये इसके शागिर्दों की शागिर्द हैं, ये बहुत सीनियर मुनाजर है बरेलवियों का। और आपका जो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हैं, इसके सामने बच्चा है वो गुलाम मुस्तफा नूरी साहब। जमाअत बरेलवियों के पास, मैं नहीं समझता कि इनके पास इससे बड़ा कोई मुनाजर होगा। उसकी जो ये कलीम सिद्दीकी, ये इसको तो इबारत पढ़ना भी सही तरह से नहीं आता ना, कलीम जो हनीफी है, ये तो इनका बड़ा मुनाजर। उसकी जो हशर इसने परसों देखी है ना कि उसके साथ हुआ है, उससे ये पहले भी खौफजदा था, अब तो इसको यकीन हो गया कि अब मेरी इज्जत चली जाएगी, मैं तो 2 पैसे का नहीं रहूंगा। उसने अपनी जान बचाना तो किसी बहाने से, आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मैं मुनाजरा नहीं करूंगा। ये कोई हमारा ये गर्लफ्रेंड इस तरह करते हैं भाई, ठीक है भाई, ये कोई क्या इग्नोर कर रहे भाई, क्या मैंने ना, तू क्या चीज है भाई, तू कोई हमारा बीवी है, हमारा, हमने आपसे रिश्ता मांगा है कि आप हमें इग्नोर करने का हक नहीं है। आरिफ साहब बताओ। आरिफ, मैं क्या बोलना चाह रहे हैं? जनाब अल्लाह यारी साहब, वो जिस तरीके से आपने कहा कि भाई मैं गले कूचों के आलिम से मुनाजरा नहीं करता, तो मैं आपको बताऊं, वो मक्ते बरेलवी फिक्र के एक बहुत बड़े आलिम दीन हैं और मुनाजिरे अहले सुन्नत हैं, और उन्होंने यहाँ पे तकरीबन बहुत सारे मुनाजिरे मोबाइल पे किए हुए हैं, ऑन मोबाइल रिकॉर्ड में मोबाइल लगाते हैं। मोबाइल लगाता हूँ। हाँ, वो एक अलग मसला है कि वो मोबाइल पे नहीं करते हैं, मोबाइल वो शेयर नहीं करते हैं, हो सकता है। नहीं, वो एक उसे अपन उनकी शख्सियत को मतलब वो नहीं कर सकते ना कि भाई उन्होंने अगर वीडियोस नहीं ओ भाई, डाला या आप, किसी मैं तो नहीं प्लेटफॉर्म पे जानता ना, शेयर अगर नहीं इतने किया, मशहूर, हालांकि वो देखिए मुनाजिरा है। मैं आलम मुनाजरा में कुछ अरसे से मैं काम कर रहा हूँ, मैं लोगों को जानता हूँ। अगर इतने मशहूर हैं तो मैं उसको क्यों नहीं जानता, ठीक है ना। मैंने पहली दफा उनकी नाम सुनी। अगर वो इतने मशहूर हैं तो मैं अल्लाह की कसम, मैं इनको नहीं जानता था। जब उनके ऑडियो मैसेजेस आए, गाली उसने गाली अच्छा, लोगों ने फॉरवर्ड किया, गाली दे रहा।
ठीक है ना। और इनके अपने आदमी आए थे इधर, और आप राशिद भाई आए थे ना, वो शेख राशिद साहब अपने लखनऊ के, उन्होंने खुद कहा, वो बरेलवी हैं, उन्होंने कहा ये गली के कूचे वाले मौलवी हैं, ये कोई खास आलिम नहीं है, वो सिर्फ बॉम्बे में मशहूर है, दूसरी जगह में इनकी शोहरत नहीं है, उन्होंने यही कहा था। जी सर। अरशद रजा, अरशद आरिफ मियां, रजा मैं साहब। अभी आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जी कली मंफी की एक ऑडियो है, वो आपके पास नहीं होगी, मेरे पास उसकी सारी ऑडियो शुरू से लेकर आखिर तक, उसने जितनी ऑडियो अपने चैनल पे डाला व्हाट्सएप पे, जी और जितने उसने वीडियोस बनाए, सब मेरे पास मौजूद है, A to Z। उसने बोला था शेखैन का ईमान साबित है, हमको तो सिर्फ जाहिर करना है, मेरे तो दाएं बाएं हाथ का खेल है। फिर ये जी शर्तों में कहा था मामला मैंने। क्यों उलझ रहा है? शर्तों में मामला क्यों उलझ रहा है? आप और मैं, अभी मिसाल के तौर पे आरिफ चिश्ती और बाबा जान का मुनाजरा हो, तो हम दोनों एक दूसरे के लिए अलग अलग शर्तें लाएंगे क्या? नहीं नहीं लाएंगे। जो आप पे लागू होगी वही मुझ पे भी लागू होगी, तभी तो मुनाजरा सही और बात, डिबेट होगा ना। सही बात। नहीं मगर जब उनको ऐसा मुफ्ती लग रहा है ना कि अल्लाह अल्लाह यारी साहब जो है उनको इग्नोर कर रहे हैं, उनकी किसी और बातों भाई का हम तो, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। और भाई जब पैगाम नहीं भेजा तो मैं किस चीज का इग्नोर किया मैंने? जब पैगाम नहीं नहीं वो भेजा बोल रहे है, हैं कि नहीं आया। अरे इसका मतलब अल्लाह है के वो, बंदे, ओ इसका मतलब भाई है अल्लाह साहब, इनका यारी कोई तो पैगाम सामने अब तक बैठने नहीं के लिए पहुंचा है ना। तैयार है। वो इसका हमारे मतलब चैनल कली को मंजी फॉलो साहब करते इतना हैं, झूठ हमारी बोल रहे हैं। बातों को सुनते हैं, ठीक है ना। हम उनकी बातों को नहीं सुनते। वो अपने चैनल में जो बातें करते हैं ना, उनसे नहीं। अगर उन्होंने जो हमारे ऑपरेटर साहब के साथ जो बातें हुई हैं, वो हमेशा उनका जवाब देते हैं। 12 मई को आखिरी मैसेज हमारी तरफ से गया उनको, हमारे ऑपरेटर से, उसके बाद उनकी जानिब से कोई व्हाट्सएप से वो बिल्कुल गायब है, वो बिल्कुल उसके बाद उसका कोई मैसेज नहीं आया। तो इग्नोर कैसे हमने किया उसको? हमने तो 10 तारीख को बाबा वो जान यहाँ पे तशरीफ फरमाते, वो हमारे दरमियान दरमियान जो है वो वास्ता है। हमने तो कहा था कि वो तशरीफ लाए ना इसी हफ्ते, ताकि अगर उनको कोई शरायत है, कोई उस पर गुफ्तगू करना है, तो मैंने ये तक कहा था कि अगर वो वीडियो पे नहीं आ सकते तो ऑडियो कॉल करें, व्हाट्सएप के जरिए ऑडियो कॉल करें, ताकि उनसे गुफ्तगू हो जाए कि वो चाहते क्या है भाई, ठीक है ना। तो उनका नुक्ता नजर सबके लिए सामने वाज़ेह हो। उनकी जानिब से तो कोई रिप्लाई नहीं आया। देखें, अगर 10 वो तारीख देखें, को मुझे अगर पता है, मुझे पता है कि वो अपने अवाम के लिए, देखें, वो 1 घंटे 25 मिनट 30 मिनट इस तरह के ऑडियो मैसेजेस छोड़ते हैं अपने अवाम के लिए, ठीक है ना। उसका कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो गया उसमें, या उसका जो भी सोशल मीडिया है, लेकिन मैं उसको फॉलो नहीं करता ना कि उसमें उसमें उसने क्या बोला है। वो 1 घंटे के गुफ्तगू है, उसमें मतलब 2 मिनट मुझसे खिताब उसने कुछ किया होगा ना। मुझे तो मेरे रूह को भी नहीं पता कि उसने क्या बोला मुझसे, जब मैं सुनता ही नहीं हूं। तो वो तो उससे मुझे तवक्को ना करे कि मैं उसके गुफ्तगू सुन फॉलो करूं कि वो क्या कह रहा है। वो हमारे लिए अहमियत नहीं रखता। मुफ्ती मुफ्ती कलीम अनफी साहब किबला ने कहा हमारे अवाम अहले सुन्नत इंडिया में कि भाई मैंने जो भेजा हुआ था आपको शराइतनामा, वो शराइतनामा भी अल्लाह यारी को पढ़ना नहीं आ रहा है। उन्होंने मेरे को कोई रिप्लाई नहीं करा उसका। क्या उनको उर्दू नहीं आती है क्या? हमने यहाँ पर डिस्कस किया, पब्लिकली डिस्कस किया भाई, सबके सामने डिस्कस किया उसको। एक 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 मैं मेरे पास उसका, उसने जो लिखा था ना, उसने जो अपने हाथ, वो मेरे पास नहीं था, मुझे किसी ने फॉरवर्ड किया था। उसी को क्योंकि नौजवान होते हैं ना हिंदुस्तान में, ये अक्सर उर्दू नहीं पढ़ सकते, ये रोमन इंग्लिश उर्दू बोलते हैं, उसमें लिखते हैं। वो किसी ने रोमन उर्दू में मुझे लिखा भेजा था। रोमन उर्दू पढ़ने में मुझे दिक्कत होती है, इसने रवानी से मैं नहीं पढ़ सकता उसको, ठीक है ना। भेजा था, मैंने उस पर एक नजर डाली थी, सरसरी, ठीक है ना। वो किसी ने मुझे, इसने खुद तो मुझे नहीं भेजे थे ना, उसने फॉरवर्ड किए थे। जो इधर आए थे अल्लामा साहब, आपके क्या नाम है उसका, नूरुल्लाह मिसबाही, उन्होंने एक एक फिक्रा पढ़ा है, एक एक लफ्ज पढ़ा है भाई, ठीक है ना। और हमने उस पर तबसरा किया उस पर, ठीक है ना। अब फिर हमने दावत दी कि आप तशरीफ लाएं, हम आपस में इसको डिस्कस करते हैं कि भाई आपका अगर कोई है नुक्ते नजर है। पहली बात है कि उनको शर्त रखने का हक ही नहीं है, वो हमसे पूछते हैं ना कि आपके क्या शराइत है। उन्होंने हमें चैलेंज दिया, हमें दावत दी, हमने तो उनको दावत नहीं दिया, फिर भी वो शराइत रखते हैं। हमने उनके सारे शराइत मान लिए, सिवाय एक शर्त के, कह दे ये दोनों पे लागू होता है, उसके अलावा तो कुछ है नहीं, ठीक है ना। अब वो जांच, ये भाई साहब सब ने कहा था शुरू से, मुझे भी पता था। और भाई इस जैसे बहुत आते हैं हमारे अरबी चैनल में, फारसी चैनल, मैं तो कई साल से हूं ना इंग्लिश चैनल में, आते हैं आखिर में मुनाजरा नहीं करते, भाग जाते हैं। यहां पे जो लोग हमसे मुनाजरा करते हैं ना, एक मिनट आरिफ भाई, ये 100 में से जो चैलेंज देते हैं, दावतें होती हैं, उसमें से एक आ जाता है, 99% भाग जाते हैं।
किसी चीज का बहाना लेकर 99%। आप हमारे ऑपरेटर जाफर काजमी साहब से पूछ लें, भाग जाते हैं, ठीक है ना। इस शख्स ने, सब ने कहा था ये भाग जाएगा। मिसबाहुल ऐन नूरुल ऐन मिसबाही साहब इस शख्स को अच्छी तरह जानते हैं, अरशद रजा साहब इस शख्स को जानते हैं, और दूसरे लोग जो इसको जानते हैं मुझसे पहले, वो सब कह रहे थे कि ये मुनाजरा नहीं करेगा, ये शोहरत के लिए और कुर्बानी का जो चमड़ा होता है वो जमा करने के लिए ईद कुर्बान आ रहा है, ये उसके लिए अपनी मशहूरी कराने के लिए ये कर रहा है, और ये बहाने हैं सब भाई। हाँ बिल्कुल, ये कुर्बानी का चमड़ा है उसका चंदे जमा करने के लिए। मैं अल्लाह यारी साहब किबला आपको यकीन दिलाऊं, मुफ्ती कलीम हनफी साहब किबला जो है वो भागने वालों में से नहीं है। यकीनी तौर पे आप देखिएगा, तो फिर ठीक है, तो फिर ठीक है, 13 तारीख को लिंक जो है वो बनाएंगे और आपको 13 तारीख को हम आएंगे भाई, मुनाजरा करेंगे, वो भागने वाले 13 तारीख को हम होंगे इधर, मुनाजरा करेंगे। अगर वो जैसे हमारा इत्तेफाक हो चुका है, मॉडरेटर साहब बाबा जान है, अगर वो नहीं आए, लिंक नहीं भेजा भैया, नहीं आए तो ये उनका शिकस्त तस्लीम की जाएगी, वाज़ेह बात। जब मान चुके हैं फरीक़ैन दोनों तरफ, शर्तों की जो थोड़ी सी पेज उलझी हुई है उसको सुलझा लिया जाए, मेरा ख्याल ये बोलने मतलब सब शराइत कबूल है, सब शराइत कबूल है, सिवाय वो एक शर्त के, उसके मुतालिक यह है कि वो कहते हैं दलाइल अल्लाह यारी सिर्फ मुतवातिरात से देगा, हम जो है जो भी दलील दे सकते हैं, ठीक है ना, हम ये नहीं मानते भाई, जो शर्त हम पे लागू होगा उन पे लागू होगा। हाँ, हम पे लागू होगा, उन पे भी लागू होगा ना। अल्लाह यारी साहब, इसको आप थोड़ा जो कुछ ऐसे लोग हैं वो जो इतनी मोटे अल्फाज नहीं समझते, तो इसको आप थोड़ा शॉर्टकट में या मुतवातिरात देखें, मुतवातिरात उसको कहते हैं कि एक रिवायत बहुत ज्यादा तुरुक से वारिद हुई हो। एक मसलन अबू बकर पहला खलीफा है, अबू बकर इब्न अबी कुहाफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उन्होंने हुकूमत संभाली, इसने तुरुक से वारिद हुए ना, किसका काफिर भी कहते हैं, मुसलमान भी कहते हैं, इसका तो कोई मुनकर नहीं है, ठीक है ना। अब इस तरह के उमूर जो उसके तुरुक बहुत ज्यादा हैं, इसको मुतवातिरात कहते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो बुखारी मुस्लिम के रिवायात अहादीस हैं, इनमें से बाज़ बहुत कम मुतवातिरात हैं, उनमें से अक्सर जो है उसकी एक ही सनद है या 2 सनद है, 3 सनद है, ठीक है ना, उससे ज्यादा आसानीद नहीं। ये सब सही है, दीन उसी लेते हैं, अकायद उसी से लेते हैं, और इस तरह नहीं है कि ये यकीनी नहीं है, क्योंकि खबर वाहिद जो महफूज बिल क़राइन में अर्ज किया था उसको यकीनियात कहते हैं। वो कहते हैं कि अब देखें इनकी किताबें हैं मुतवातिरात की, अहादीस मुतवातिरा, उसमें से पूरी ये मुस्नद इब्न अहमद इब्न हंबल, मौजम कबीर तबरानी, कंजुल उम्मा, जमउल जवामे, सब मिला के उनमें से जो इन्होंने निकाली 400 हदीस बनती हैं। उनमें से कुछ तौहीद पर है, कुछ फजाइल पर है, कुछ मसल नमाज पर, कुछ वजू पर है, कुछ 400 अहादीस। मुतवातिरात बहुत कम है, ठीक है ना। अगर वो कहते हैं कि आप सिर्फ मुतवातिरात से दलील दें, मैं हाजिर हूं अबू बकर उमर के इस्लाम को रद्द करने के लिए सिर्फ मुतवातिरात से मैं गुफ्तगू करूं, लेकिन वो उस तरफ वो भी मान लें कि वो भी सिर्फ मुतवातिरात से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन ये अहले इस्लाम का तरीका नहीं है, ये उलमा का तरीका नहीं है, क्योंकि उलमाए फरीक़ैन के दरमियान ये नहीं है कि यकीनियात सिर्फ मुतवातिरात हैं। अखबार आहाद जो महफूज बिल क़राइन है, एक खबर वाहिद है, उसकी एक सनद है, लेकिन उसके साथ ऐसे क़राइन मौजूद है कि ये बात सही है, ये बात वाक़ई हुआ है, अगरचे इसके ज्यादा तुरुक नहीं है, ये बात हकीकत रख दिया, ठीक है ना। तो वो हुज्जत है फरीक मुखालिफ पर, क्योंकि उसकी अपनी किताब में मौजूद है। मसलन बुखारी की रिवायत है, मुस्लिम की रिवायत है, उसमें से या तिरमिज़ी की रिवायात हैं, उसमें से अगर महफूज बिल क़राइन हैं तो वो हुज्जत है उन पर, ठीक है ना। ये उलमा के नजदीक अगर इसको इस तरीके को छोड़ा जाए तो अकायद बनती ही नहीं है। इतने अखबार हैं क़यामत के मुताल्लिक़ हैं, मलाइका के मुताल्लिक़ हैं, अल्लाह ताला के सिफ़ात के मुताल्लिक़ हैं, कि वो मुतवातिरात नहीं है, लेकिन अखबार आहाद महफूज बिल क़राइन है। खुद इनके फ़िरक़े के अकाबिर फ़ख्र राज़ी, अबू हामिद ग़ज़ाली, अबुल माली, इमाम अल हरमैन जुवैनी, ये लोग इसको, इन सब को मानते, किसी का इसका मुनकर नहीं। लेकिन ये शख्स, क्योंकि ये इतना पढ़ा लिखा, तो आप कहते हैं बड़े आलिम है, इसने जान छुड़ाने के लिए ये शर्त रखी है कि मैं यहां से जान छुड़ा दूंगा। पहले दूसरी बात यह है कि उसने ये शर्त रखी थी कि मैं आपे से बाहर होकर मैं बेकाबू हो जाऊंगा, शोर शराबा करूंगा, चाहे मेरे गुफ्तगू के दौरान वो कोई गुफ्तगू नहीं कर सकता, ठीक है ना। मैं अदब का एहतराम रखूंगा, अदब का ख्याल रखूंगा, मुराद करूंगा, मेरी बात उसको बुरा भी लगे ना, ये बहाना करके कि अल्लाह यारी ने गुस्ताखी की, झगड़ा करके यहां से निकल जाए, ठीक है ना। क्योंकि मुनाजरा तो न करने का एक तरीका, भागने का एक तरीका यह है कि आपने गुस्ताखी किया, गाली दे दो, यहां से निकल जाओ भाई, ताकि फिर गुफ्तगू ना हो सके। ये भी मैं नहीं मानता उसको, उसने ये भी शर्त रखी थी, ठीक है ना।
ये भी शर्त गलत है उसकी। अगर मैंने इधर गाली दे दी तो ये मॉडरेटर साहब का काम है, उसका काम नहीं है। बाबा जान का काम है कि वो कोई एक लफ्ज नहीं बोल सकता। मैंने अगर गलत जुमले कह दिया, बाबा जान का काम है उसी वक्त भाई या मेरे वक्त के अख्तिताम पर कह दे, अल्लाह साहब ये अल्फाज आपके गलत हैं, आप या ये तो मुनाजरा कैंसिल कर देगा। आपने गाली दिया, मुनाजरा खत्म है भाई, आप जिसने गाली दी वो मुनाजरा हार गया, या ये कर देगा या कह देगा भाई अपने अल्फाज वापस ले लो, ठीक है ना। ये इनकी अपनी सलाहियत पर है, वो नहीं कर सकता भाई। मैं भी ये नहीं करूंगा उसके साथ कि अगर उसने गुस्ताखी की कुछ कर दी तो मैं इधर शोर शराबा करके उसको गाली दे के मुनाजरा खत्म कर दूं, मैं भी ये नहीं करूंगा, ठीक है ना। बहरहाल हम अपने वाकई मैं आपको एक बात बताऊं आरिफ भाई, हम अपने शान से कम समझते हैं इस शख्स से गुफ्तगू करना, ठीक है ना। और इस तरह के कि वो खुद आ नहीं रहा, शराइत अगर उसके लिए अहम है, वो खुद मुझसे क्यों गुफ्तगू नहीं करता अगर वो सीरियस है भाई। सही बात। वो कोई भाई मैं तो कोई वो उससे रिश्ता थोड़ी मांगा मैंने, वो मेरा गर्लफ्रेंड है, इस तरह नाज नखरे करता है, ठीक है ना। वो गुफ्तगू करे सबके सामने आ जाए, अल्लाह यारी साहब ये मेरे 4-5 शराइत है, 10 शराइत है, इस शराइत पे आप मैं आपसे मुनाज़रा अल्लाह नहीं करूंगा, ठीक है ना। फिर लोग देखेंगे भाई, लोग देखेंगे किसकी बात गलत है। देखिए अगर वो कहता है कि वो वीडियो पे नहीं आ सकता तो मैंने कह दिया ऑडियो कॉल कर दे भाई, क्या मुज़ायका है। वो असल हकीकत यह है कि सब बहाने हैं मुनाजरा न करने के, हमारा तो ये यकीन है। बिलखुसूस गुलाम मुस्तफ़ा नूरी के साथ जो मुनाजरा उसके साथ तो इसके ज्यादा इसके दहशत वहशत और घबराहट इसकी ज्यादा बढ़ गई है। मुफ्ती कलीम अनफी रजवी साहब को आप मोमिन मानते हैं, नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानता, बिल्कुल वो पक्का काफिर है, उसके कुफ्र में शक नहीं है ना। फिर तो मसला ही कोनी है ना। अब वो अगर आप मोमिन मानते हैं उनको तो जब वो एक नासिबी है, नवासिब वो हमारे नजदीक वो एक नासिबी है, वो कुफार की बदतरीन अशकाल में से एक शक्ल है। एक शख्स जो आदाए अहले बैत अलैहिमुस्सलाम उनको उनकी वो ताजीम करता है, इज्जत करता है, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की गुस्ताखी करता है, वो हमारे नजदीक कैसे मुसलमान हो सकता है। वो सब मुसलमानों के नजदीक वो काफिर है, इसमें शक ही नहीं है। उसके अकायद लोगों को पता नहीं है, उसके अकायद अगर लोग खोले जाएं सबके सामने तो उसके कुफ्र सबके सामने है। बिल्कुल मोमिन तो दूर की बात है, उसको मुसलमान भी नहीं मानते। एक और बड़ी कम्युनिटी और एक रिस्पेक्टेड मक्ते फिक्र से वो बिलोंग करते हैं, तो उनको से आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। आपने मुझसे सवाल किया आप उसको मुसलमान मानते हैं? नहीं, मैं मुसलमान नहीं मानता। वो कादियानियों का भी लीडर है ना, वो भी बड़ा रिस्पेक्टेड है। अगर कोई कहते कि भाई ये तो बड़ा बड़ा इसका बहुत सारे लोग इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो एक मंजूर है ना उनका, मिर्जा मंजूर लंदन वाला, उनका इमाम है। सबसे पहली बात तो मैं अहले सुन्नत का एक खादिम होने के नाते मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 10 तारीख के दिन भी मुफ्ती कलीम अनफी साहब आएंगे और 13 तारीख के दिन भी जो है ना वो आपसे मुनाजरा जरूर करेंगे। वो लिंक शेयर करेंगे और आप माइक टेस्टिंग करने आपके या तो आप आइएगा या जफर काजमी साहब को भेजिएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ क्योंकि मुंबई ठीक है भाई, ठीक है आ रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है। अगर वो देखें 13 तारीख को वो यहां पर शराइत पर वक्त टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, सही है ना, पर हक नहीं पहुंचता उनको कि 13 तारीख को यहां पर आकर मुनाजरा ना करें, शराइत पर टाइम हमारा ज़ाया करें, ये शर्त हो गई, ये शर्त हो गई, क्योंकि वो वक्त मुनाजरे का होगा। मैं उस वक्त दलाइल देना शुरू करूंगा कि अबू बकर उमर को हम मुसलमान क्यों नहीं समझते, ठीक है ना। दलाइल देना शुरू करूंगा मौजूद मुनाजरा पर, जो उन्होंने खुद उन्होंने चुना, मैंने तो नहीं चूज किया, उन्होंने खुद सिलेक्ट किया मौजूद मुनाजरा ये होगा। मैं 13 तारीख को किसी और मौजू पर टाइम ज़ाया नहीं करने दूंगा। मैं सिर्फ उसी, अगर इस शख्स ने 13 तारीख पर किसी बहाने से मौजू मुनाजरा से इज्तनाब किया, गुरेज किया, ठीक है ना, किसी और बात को चेहरा, तो भाई ये हमने शुरू से कह दिया कि ये शख्स भागने के चक्कर में है, फरार होने के चक्कर में, ठीक है ना। अगर वाकई इसके लिए शराइत मुनाजरा बहुत अहम है तो मैं हाजिर हूं कि ये आ जाए, जिस दिन कह दे, ठीक है ना भाई, जिस दिन भी नहीं कह सकते, एक दिन 1-2 दिन का वो कह दे, हमें नोटिस दे दे कि भाई इस दिन हम तजवीज दे दे कि भाई हम 2 इस तारीख को आ रहे हैं, क्योंकि आज क्या तारीख, आज 3 तारीख है, 10 दिन तो रहता है ना। शराइत मुनाजरा पे वो अगर कोई गुफ्तगू करना चाहे, उसका हक ही नहीं बनता शराइत पे गुफ्तगू करने का। ये जो गर्लफ्रेंड बन के इधर नाज नखरे करता है ना, ये इसकी हटदर्मी है वो और नादानी है। इसको आकर गुफ्तगू करे ना। हाँ सर बोले। मैं एक बात बोलूं, मेरी दिली ख्वाहिश थी, उसने आज भी ऑडियो में आके मुझको गाली दिया है, हरामी बोला है
बहरहाल चलो ठीक है, वो तो अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है कौन हरामी है कौन हलाली है ना? और आपने तो देखा कि मेरे ताल्लुक से उसने जोगी, हिंदू, बिंदु सब बना डाला है, हाँ, वो तो आप आपको तो हिंदू देख ही रहे कहा। हो। हाँ, मैंने एक हाँ, ऑडियो देखा जिसमें आपको कहा गया कि आप हिंदू हैं, माज़अल्लाह। वो चलो ठीक है, वो तो बहरहाल फिर भी उसके बावजूद भी अगर 13 तारीख को मुफ्ती कलीम हनफी मुनाजरा करता है अल्लाह यारी से, वल्लाह बिल्लाह मैं मुफ्ती कलीम हनफी के साथ हूँ। मी टू। हाँ, ये मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि मैं शेखैन के ईमान के मसले पे यही चाह रहा हूँ कि अल्लाह यारी को कोई तो भी हराए। और आपने कहा था मुझको बाबाजान मुफ्ती कलीम बहुत अच्छा मुनाजिर है, वो यकीन मानना आप कि वो करेगा मुनाजरा, भागेगा नहीं। ये आपके जुमले तो याद है आज से 10 दिन 15 हाँ, दिन पहले? हाँ, मैंने कहा। और मैं कहता हूँ कि अख्तर रज़ा साहब अज़हरी दामत बरकातुहुमुल कुद्दूसिया के वो खादिम हैं, और चूँकि हमारे यहाँ ये मशहूर भी है कि ताजुश शरिया ने शेर पाला, कलीम हनफी मुंबई वाला, तो वो आएँगे। और अल्लाह यारी साहब एक कितने बड़े रिस्पेक्टेड पर्सन है, तो उनको इस तरीके से लोगों की जो है ना, उनके भी काफ़ी फॉलोवर हैं अल्लाह ओ यारी भाई, साहब। ओ मैंने तो उनके आप बता क्या क्या बोला है? जो मैंने गलत जुमले बोले नहीं, आप मुझे ये बताओ। मतलब नहीं, कि नहीं, वो भाग आप जाएँगे या देखो भागने मेरी के बात लिए सुनो, एक शराइत मिनट, एक बरामद मिनट, तैयार एक कर मिनट, रहे हैं। मैं आरिफ मियाँ, आपको बताऊँ आरिफ मियाँ, यकीनी एक तौर मिनट, पे एक आएँगे, मिनट, अल्लाह यारी और साहब वो देखें आएँगे। ये सिर्फ मेरे जुमले मुझको नहीं बोलने है। दो। जी सर। अगर अल्लाह यारी कली मनफी को काफिर समझते हैं, कली मनफी अल्लाह यारी को काफिर समझते हैं, उसको आप उससे हमको और आपको कोई लेना देना नहीं। बाबा जान, मैं वो बात कर ही नहीं रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ कि हम पहले ही गुमान रख लें कि वो भागने के लिए या भाग जाएगा, वो नहीं आएगा, इस कौन तरीके बोल से रहा मैं है बोल रहा हूँ। अल्लाह यारी ने अभी नहीं, क्या कहा आपने सुना? मैं सारी अल्लाह शर्तें यारी मान रहा हूँ, सिर्फ एक शर्ते पे बात करना है, सिर्फ एक शर्त पे अल्लाह बात करना है। अल्लाह सारी यारी शर्तें साहब मान किबला रहे ने हैं, एक कहा ही है, शर्तों पे बात करना है। अल्लाह यारी साहब किबला ने कहा है कि भाई वो भागने की मतलब मैंने भागने के लिए कहा वो है कि अपना भाई कुछ जो लोग और उसको कर अच्छी रहे हैं। तरह से जानते हैं, जिन लोग जी, उसको अच्छी तरह से जानते हैं, नूरुल ऐन मिसबाही साहब हैं और अरशद रजा जी, साहब हैं, बाबा जान है और उसके अलावा और लोग हैं। उन्होंने सब ने यही कहा कि ये सब मशहूर होने के चक्कर में है और ये शख्स भागना चाहता है, ठीक है ना? अगर ये वाकई नहीं, मैंने सीरियस अभी है, तक आपके अगर चैनल ये पे वाकई ये सीरियस है आकर तो नहीं आप कहा है मुझे कि बताएं। भागना चाह रहा है। आरिफ भाई आप मुझे बताएं, जब उसका कोई मैसेज ही नहीं आया हम तक, वो क्यों कह रहा कि मैंने उनको इग्नोर किया? नहीं, वो ये कहां की उनकी ऑडियो ईमानदारी है? मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। अगर वो ओ इस भाई, तरीके का झूठ फैला रहे हैं तो ये गलत है, हम उनकी मज़म्मत करेंगे अगर वो इस तरीके का झूठ सही है फैला ना? रहे हैं। हाँ, अगर देखें, अगर उन्होंने मुझ तक उनका कोई मैसेज हम तक नहीं आया है और हमने उनको सर ऐलान कह दिया कि आप तशरीफ लाएं, आपकी शराइत पर गुफ्तगू करेंगे, हमने यही कहा, ठीक है ना? अगर वो हमें पर कह रहे हैं कि हमें उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, ये झूठ कह रहा है ना, अपने अवाम को धोखा देने की तो कोशिश कर रहा है। कब उसने हमें मैसेज भेजा कि हमने उससे गुफ्तगू नहीं किया? यानी 10 तारीख या 10 तारीख से पहले पहले हसन अल्लाह यारी कली मनफी के बीच में शर्तों पर एक शर्त के लिए, सिर्फ अब तो कोई शर्त नहीं बची, सिर्फ एक शर्त बची है। उस एक शर्त पे फैसला हो जाए और 13 तारीख को मुनाजरा हो जाए, बस यही बात पक्की। पूरे आलम में हिंदुस्तान यही चाह रहा है। ठीक है भाई, ठीक है। अगर वो शुरू शराइत पे देखें, एक जैसे मैंने अर्ज किया ना, 13 तारीख से पहले 10 तारीख कुछ लेट है, मैंने अर्ज किया था ना, शराइत पे गुफ्तगू करना उससे पहले उसको आना चाहिए, गुफ्तगू करें, ठीक है ना? कि मसलन 7 तारीख को, 6 तारीख को, 5 तारीख को हम आते हैं, गुफ्तगू करते हैं भाई, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 50 मिनट, 1 घंटा, वो शराइत पे उसके क्या मतलब मुश्किल क्या है, ठीक है ना? ताकि उसका नुक्ता नज़र हम समझ लें कि भाई वो क्या कहना चाहते हैं। लेकिन 10 तारीख कुछ लेट है उस काम के लिए, लेकिन फिर भी अगर वो चाहते हैं कि भाई 10 तारीख को गुफ्तगू करें शराइत पर, ठीक है भाई। ये एक सीरियस आदमी का शेवा नहीं है, लेकिन 13 तारीख को हम आएंगे भाई। 13 तारीख को अगर वो शख्स नहीं आया तो हम बाबा जान कह देगी, दुनिया को कह दे कि उसकी शिकस्त है भाई, ठीक है ना? वो बहाना तो बनाएगा, जो भी शख्स भाग जाता है नहीं, लेकिन मुनाजरे हम का फिर भी बहाना तो होगा किसी के नहीं पास, लेकिन छोड़ेंगे। ये बहाने नहीं चलेंगे भाई, बहाने नहीं चलेंगे। मगर ये कि हम कोई फिर एक्सीडेंट हो, हम कोई फिर बीमारी भी हो, वो अलग अगर बात है। अगर मुफ्ती कलीम हनफी साहब आपसे मुनाज़रा नहीं करेंगे, तो हम फिर भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। हम हिंदुस्तान से बहुत हमारे मशहूर और मारूफ बड़े-बड़े बिल्कुल, यू आर उलमाए सो किराम, हाँ, वेलकम। हमारे हाँ, हाज़रीन, हाँ। उनके साथ अल्लाह यारी साहब आप नहीं टिक मैं सकते, बुरा मत मानिएगा, बहुत मैं प्यारे हमारे मैं हाज़रीन हैं। आपके इस देखो पहली बात बात पर तो मैं आपके इस सबसे बात पहली पर बात, आपका जो है ना, और बाबा जान का हैंड शेक करता हूं और आपका हाथ पकड़ के आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि बिल्कुल मैं वेलकम करता हूं, क्योंकि मुझे मुझे अपने 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 एतकाद पर, अपने पोजीशन पर बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत यकीन है।
तो मैं इससे नहीं डरता, मैं इसको ये वेलकम करता हूँ। कॉन्फिडेंस ये बिल्कुल, कॉन्फिडेंस आप टूट हिंदुस्तान में जाएगा, एक ये आलिम कॉन्फिडेंस बादल लेकर टूट आ जाए। जाएगा, आए। ये कॉन्फिडेंस टूट जाएगा इंशाअल्लाह, ये कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। कभी नहीं छूटेगा, अल्लाह कभी यारी नहीं छूटेगा साहब, ये। आपके बागे साथ फिदक ओए पे तो एक मिनट, जब आरिफ मियां, हमारे यहाँ हाँ, आरिफ मियां एक मिनट, आरिफ मियां एक मिनट, बागे फिदक पे भी मुनाजरा होगा तुमसे। अम्मा आयशा की जो तुमने तौहीन की उस पे भी मुनाजरा होगा। मौला अली अलैहिस्सलाम अम्मा के लिए मुनाजरे देखे, होंगे। इस शख्स ने इस अमीर शख्स का मुआविया के लिए इस भी शख्स का होगा। मैंने एक ऑडियो क्लिप सुना। किस शख्स का? कलीम हनीफी साहब का। वो कहता है अल्लाह यारी अम्मा आयशा को जिना का निस्बत देते हैं। ये कितना झूठा आदमी है, कितना पस्त आदमी है, कितना हकीर आदमी है कि ये ये अल्फाज इसके मुंह से निकले कैसे? इंटरनेट में कमेंट्स में जो भी ये बकवास सुनता है समझता है कि ये हक है और वो हमसे निस्बत देता है। वो कोई क्लिप हमें लेके दिखा दे कि मैंने ज़ौजे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा को से जिना की निस्बत दी। ठीक है, हम आयशा के मुतल्लिक वो कहते हैं जो कुरान में मौजूद है, आयशा के मुतल्लिक वो कहते हैं जो बुखारी मुस्लिम के मुतवातिरात में। ठीक है ना, हमारा वो अकीदा है। ठीक है, उसके बागे फिदक पे तैयार हो ना मुनाजरा करने के बिल्कुल लिए? तैयार है, बिल्कुल तैयार, अम्मा बिल्कुल आयशा पे तैयार। ये शेखैन, हर ये शेखैन के इख्तिलाफी ईमान मौजू का, पे तैयार है, हर इख्तिलाफी मौजू पे तैयार है। ठीक है ना, शेखैन के ईमान का 13 तारीख को अगर मुफ्ती कलीम हनफी नहीं बैठता है आपके साथ, तो हमारे पास और भी बड़े बड़े मुनाजिर हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। है कि नहीं आरिफ मियां? हाँ माशाअल्लाह, हमारे पास हुजूर कायदे मिल्लत है। हिंदुस्तान पूरी आल ओवर वो सब वर्ल्ड भाग में जाएंगे, इनका इल्म का वो लोहा भाग पानी है। जाएंगे, भाग जाएंगे, आपके बड़े बड़े भाग अरे वो जाएंगे, मौलाना जिया अख्तर रजा की मुस्तफा बात कर की रहे आपके हैं, अकाबिर जो सबसे भाग बड़े जाएंगे। मैं मौलाना आपको है। यकीन दिलाता हूँ, अभी से कहता मुफ्ती हूँ। सलमान अजहरी हाफिज़हुल्लाह ताला। नहीं नहीं, आपका ये कॉन्फिडेंस मुफ्ती जो सलमान लेवल है ना अजरी वो है, कम हो जाएगा। मुफ्ती अख्तर आप हुसैन अलीमी है, वो ये मुफ्ती नूर अहल शहजाद बैत आलम अलैहिस्सलाम मिस्बाही है, है। हमारा ये पीछा नहीं छोड़ा जाएगा, पीछा नहीं छोड़ा जाएगा, ये दिमाग में डाल के चल लो, पीछा नहीं छोड़ा जाएगा। ये हंस के बहुत बड़े हंसो बड़े मत, उलमा इकराम है। हंसो मैं मत। वेलकम करता हूँ। ये पीछा नहीं है, ये मेरे सामना, मैं तो आपसे सामना कर रहा हूँ, पीछा नहीं है, सामना, सामने से आ जाओ, मैं सामने कर रहा हूँ। आरिफ मियां, ये सिर्फ मुफ्ती कलीम को देखकर बातें कर रहे हैं, इनको अभी मालूम नहीं हिंदुस्तान में कितने बड़े बड़े आलिम हैं। सही सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। मुहद्दिस कबीर हाँ, आप सर्च करके देखिएगा उनको, अल्लामा जिया देख लो, मुस्तफा। चेक कर लो, मोदी से कबीर कौन है? मुफ्ती शहजाद आलम मिसबाही, अख्तर हुसैन अलीमी है, सलमान चले, अजरी है, मैं बहुत बड़े बड़े मुंतजर हूँ, मुनाजिर हैं। मैं मुंतजर हूँ इंशाअल्लाह मुफ्ती तबारक व सलमान तआला। अजहरी साहब हफ्ते में 2 हाफिज़हुल्लाह मुनाजरे, ताला आपको मोबाइल 3 पे मुनाजरे चैलेंज करो, दे मैं देंगे। तैयार हूँ। मुनाजरा पे चलो। ठीक है ना, मुबाहिला का चैलेंज दे देंगे आपको। वो मुफ्ती मुबाहिला वो हाँ, सलमान तो आप अजहरी। बच्चों से कर लो ना, मुबाहिला तो उसमें तो क्या कसम कहानी होती है, वो तो कोई दलील इल्मी नहीं बात नहीं तो नहीं, नहीं होती उसमें ना, हाँ, वो तो मुनाजिरे कसम का, रखी वो तो रहो। कसम है, वो तो कोई भी आपके मोहल्ले में कोई आपसे से कर लेगा। ठीक है ना, आप मैं काबिर क्या का बोल रहा काम, हूँ, उलमा का काम यह मुबाहिला नहीं है, उलमा का काम है इल्मी दलील लाना। ठीक है ना, वो मुबाहिला कि आप भी कसम ठीक है खाओ, ना? मैं भी ये कसम खाऊं, 13 तारीख का वो मसला कसम खत्म हो खाने से जाने तो ये दो। क्या साबित होता है भाई? हमको एक चीज ये पता है हम्म, कि जो बच्चे शियत की तरफ जा रहे हैं, जो बच्चे शिया बन रहे हैं, अल्लाह यारी राबजी को सुन सुनकर हमको उन बच्चों को बचाना है। वो आपके उलमा शिया बन चुके हैं, मैंने आपके बड़े बड़े उलमा को उलमा शिया बन किया, चुके हैं। उलमा बताओ ना बहुत शिया बन चुके हैं, एक जाहिर आलिम नहीं कर बताओ। रहे, बहुत सारे उलमा आपके शिया बन चुके हैं। अरे मैंने ये सब फालतू बात, मैंने ये आपके सब कोई पड़ोसी बात मुल्क के सही है, फौज के सतैया जनरलों लौंग को, है, सतैया। कर्नलों को शिया किया है, नहीं। हाँ, आपको अरे पता है? चुप बैठो, फालतू बात है। ये जवान आपके बच्चे बच्चे पड़ोसी कोई हो रहे होंगे तो अलग बात है। मुल्क के हुकूमत में, अफवाज में, इला माशाअल्लाह बहुत सारे लोग शिया हो गए और हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और मैंने जितना किया ना, जितना ये मेरे मुनाजरात काफी हैं, इसका जवाब कोई नहीं ला सकता। ये जो है ना अगले वाले नस्लों के लिए इसको देखते रहें लोग, ये माशाअल्लाह शफाए पेशावर बार बार लिखा हाँ जा चुका है ठीक यहाँ है, पर। अभी कलीम हनफी से एक ही शर्त का मसला बस फंस रहा है ना, जी सर, और उस पे बात क्लियर करनी है ना। बिल्कुल बिल्कुल, आरिफ में अगर एक वो बार सब बात क्लियर करा लो, बात एक बार क्लियर है, बात क्लियर करा लो। देखें बात क्लियर है, वो इस शर्त को, ये शर्त जो है ना उसकी अपनी शिकस्त की दलील है कि हम जो कहते हैं ना, जो जिस तरह की शराइत दलील की जो शर्त होती है ना, दलील के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस तरह आप लाएंगे उसी तरह हम लाएंगे ना। ये तो वाज़ेह बात है, इसमें तो गुफ्तगू की जरूरत ही नहीं है अभी। ठीक है ना, अगर वो इसके बावजूद इसमें मुबाहिसा करना चाहता है, ठीक है, माजर है, तो अपने दलाइल बताए, लेकिन क्योंकि उसके पास ये शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं है उसके पास, क्या कहेगा वो कि आप जो है
मुतवातिरात लेके आए और मैं सिर्फ इशारात से गुजारा कर लूंगा, अक़वाल उलमा से गुजारा करूंगा। ये तो फिर उसकी जो है ना, ये तो उसके वो तो इस पर इस्तेदलाल कर ही नहीं सकता ना। अगर वो गुफ्तगू करना चाहता है हम हाजिर हैं भाई, ये तो बात तयशुदा है। आरिफ साहब ने भी कह दिया कि भाई उनकी ये दलील सही नहीं है, उनकी ये बात सही नहीं सही है दोनों हजरात को। आप बस एक मैसेज आप हमारा जो चैनल है वासिता है हमारा और अल्लामा हनीफ साहब के दरमियान, हनफी साहब, कलीम हनफी साहब के दरमियान आप दोनों हजरात हैं। हाँ, आप दोनों हजरात ये पैगाम उन तक पहुंचा दीजिए कि भाई शराइत के मुतालिक अगर उन्होंने गुफ्तगू करना है ना, अपने चैनल पे तकरीर करना करें, हमसे डायरेक्ट लोगों के सामने, वो भी पीछे नहीं, लोगों के सामने लाइव, ठीक है ना, कॉल पे गुफ्तगू या वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल। जिस दिन कहेंगे वो 1-2 दिन पहले हमें खबर दे देना, हम वइल्ला 13 तारीख को फिर वो हमसे गिला ना करें कि भाई शराइत पे गुफ्तगू उस वक्त करें, ठीक है ना? सही बात, बिल्कुल ठीक है ना। आप ये उन तक पहुंचा दें प्लीज, फिर हमें भी बता दें कि उनका जवाब क्या है। और कोई बात नहीं, पहुंचा देंगे। और वैसे वो आपकी लाइव ये जो चल रहा है तो वो देख भी रहे होंगे, हो सकता है, ऐसा हाँ नहीं बिल्कुल है देख रहे होंगे, या मसरूफियत हो गया, उनके जो मुरीदीन है वो पहुंचा देंगे उन तक। बहरहाल और मैं भी उनको ये लिंक पहुंचा दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। अगर आप एग्री है ना, आप एग्री है ना? मैं बिल्कुल तैयार हूं, मैं तो इसी हफ्ते को तैयार हूं, वो कल परसों भी चाहें तो मैं हाजिर हूं। नहीं, उनको कंप्यूटर आता नहीं था, बता रहे थे एक ऑडियो में, उन्होंने कहा वो कंप्यूटर सीखेंगे, तो वो अब तक सीख लिया होगा। देखिए फिर आप हंस रहे हैं, उनकी मजाक उड़ा रहे हैं, गलत है ये। एक आप उनका महीने में मजाक क्यों कंप्यूटर उड़ा नहीं सीखा जाता भाई, मुझे इस बात पर हंसी आती है ना, वो कहता है मुझे नहीं आता, मैं 1 महीने में जाके सीख लूंगा। नहीं, वो वो नहीं कोई सीखा मसला जाता, नहीं वो है। चले जी, सीख फंडामेंटल लिया सीख होगा, सकते हैं ज़ूम वगैरह से कनेक्ट करने के लिए, तो वो लिंक जनरेट करके देंगे आपको, तो फिर आप उस पे आएँगे ना 10 तारीख। अल्लाह वो यारी तो उसके लिए मुनाज़रा 1 महीने करने के लिए के भाई, लिंक बनाने के लिए 1 महीने की क्या जरूरत है? वो तो कोई बच्चा उनका टीनेजर बना के दे सकता है वो। मैं नहीं, वो आखिरी बना बात बोल देंगे। दूं। 10 तारीख के दिन आप आएँगे ना, वो जो लिंक उन्होंने जो क्रिएट करेंगे, जो जनरेट करेंगे, वो हाँ आपको शेयर बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल, देन फिर वो आप तो सिर्फ लेंगे। टेस्टिंग के लिए भाई, वो तो ये है कि भाई हमारी हाँ, उनकी टेस्टिंग के ऑडियो लिए, वीडियो सब सही है ना, वो टेस्टिंग के लिए। टेस्टिंग के लिए मतलब आप इस पे एग्री है ना? आप मतलब आपकी तरफ से बिल्कुल तो कुछ बिल्कुल, इस तरीके का नहीं हुआ हमने है ना? जो बातें की है ना, वो बिल्कुल हम उस पर एग्री हैं। वो आप उनको एग्री करा दें अब भाई। मैं हम तो कहते हैं टेस्टिंग पहले की जाए ना, क्योंकि देखें इन लोगों ने कभी ये मुनाजरा, देखें ये जो अभी हम 3 आदमी बात कर रहे हैं ना आमने सामने, ये डिवाइडेड है, सबकी आवाज़ सही है, सबकी पिक्चर सही है, और जब मसलन मैं गुफ्तगू करूंगा, दलील लाऊंगा, तो ये पिक्चर बड़ा होगा और आप दोनों छोटे हो जाएंगे। ये जो है ना, इसमें इसको सेटअप करने में टाइम लगता है, ये जो है एक्सपर्टीज मांगता है, ये उस इक्विपमेंट्स इसमें होते हैं ना। तो ये अगर कहता है कि मैं 10 तारीख को ये सब लेके दे दूंगा, तो मुझे तो नहीं लगता कि उसका ये काम देगा, ठीक है, मुझे तो नहीं लगता। बहरहाल उन्होंने कहा कि मेरे प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, हम उनके प्लेटफॉर्म में जाएंगे। लाजमी बात है कि हमारी पिक्चर उनके प्लेटफॉर्म में सही होनी चाहिए, इस तरह नहीं है कि हमारा मजाहिया पिक्चर लोगों के सामने पेश करें, सही है, गलत बातें ना करें। नहीं, हम लोग है ना, हाँ, हम लोग है ना, हमारी आवाज को ना दबाएं, क्योंकि पहले ऐसा हुआ है कि जमात उमरिया के लोगों ने हमें अपने प्लेटफॉर्म में दावत दिया, हम मुनाजरे के लिए गए, भाई हमारी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही, उसकी अपनी आवाज ऊंची है। इस तरह के बच्चागाना खेल हमारे साथ ना खेलें, ठीक है ना। आवाम फैसला कर लेगी ना, आवाम हाँ फैसला करेगी वो। बिल्कुल बिल्कुल जैसा कि बिल्कुल। आपके लिए भी कहा जाता है कि मतलब जब आप कहीं फँसते हैं तो आवाज़ आपके यहाँ से म्यूट की जाती है, इसमें कितनी सच्चाई है? आप मुनाजरत तो देखें आपने, वो हमारे जो कॉलर हजरात होते हैं ना, बाज़ वक्त उनके इंटरनेट की अपनी प्रॉब्लम होती है, इंटरनेट की प्रॉब्लम होती है, तो वो उनकी आवाज़ उनकी जो है कट जाती है या वो फ्रीज हो जाता है, तो उसमें हमारा चलो हम तो कुछ कर नहीं सकते ना। बाज़ दफ़ा ये होता है कि अवाम के कॉलर होते हैं, वो मुनाजरे के लिए नहीं होते, अवाम कॉलर होते हैं, वो मुझे बात नहीं करने देते या बदतमीजी कर रहे होते हैं ना। वो कोई आलिम वालिम तो होता नहीं है, वो आम आदमी होता है, गली कूचे से कोई मसलन वो ये नौजवान है, वो बदतमीजी कर रहा होता है, तो हमें हक है उसको म्यूट करने का, ठीक है ना। जब हम शो चला रहे हैं, हमें सवाल किया, उससे सवाल के जवाब करने नहीं दे रहा या फजूल सवाल कर रहा है, तो हम कहते हैं हम पहले हमने सवाल दिया, जवाब दिया, तो आप हमारे क्लिप्स देख लो। इस तरह के उसको अगर हम काट लेते हैं तो इस वजह से होती है, ठीक है ना। इस वजह से हम कभी किसी को नहीं काटते, हमारे पास जवाब नहीं है। अगर जो लोग कहते हैं कि हम इस वजह से किसी को म्यूट किया है या साइलेंट किया या काटा है कि हमारे पास जवाब नहीं है, तो बराए मेहरबानी उन ऐसे कॉल्स का आप एक लिस्ट बनाओ ना, कॉलर बन के आ जाओ। ऐसे अगर कॉल्स हैं ना, तो 10 15 20 हमने लोगों, उन सब सवाल का लिस्ट तुम खुद बना लो
और फिर मुझे आ जाओ, क्योंकि आपका यकीन यह है कि मुझे इन सवालात के जवाब नहीं आते, तो एक बात दीगर मुझसे पूछो, मुझे टेस्ट करो सबके सामने, और मुझे इस तरह तुम लोगों के सामने देखो कि शियों के पास जवाब नहीं है, टेस्ट करो, करके देख लेना, ठीक है ना? मेरा चैलेंज है आपके उलमा से, आपके संजीदा लोगों से, ठीक है ना, कि वो जो जिन जिन सवालात को आप समझते हैं शियों के पास जवाब नहीं है, उनका एक लिस्ट बना दो, आ जाओ इधर। कोई आपका आलिम कह सकता है सर शियों को, आपके मजहब में कोई ऐसा आलिम है कि शियों को चैलेंज दे दे कि जमाअत अहले सुन्नत के पास आपके सब इश्कालात का जवाब है, लिस्ट बना के हमसे पूछ ले। आप ऐसा कोई नहीं। हनफी रज़वी अल्लाह ताला को मोहरा बना के अहले सुन्नत वल जमात के बड़े अकाबरीन उलमा को मत ललकारें, और बिलखुसूस इंडिया के उलमा को मत ललकारें। मैं आपसे मोहतरमाना गुजारिश करता हूं। हमारे देखें आपके उलमा की तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं आपको बताता हूं हमारे सवालात के जवाब नहीं उनके पास। अरे मेरी बात तो सुनो, अभी मुझको तो बोलने दो। बिस्मिल्लाह जी बोले बाबा जान, बोले। देवबंद हमारे वहां है, बरेली हमारे वहां है, नदवा हमारे वहां है। सही है। क्या अहले सुन्नत में बड़े बड़े आलिम नहीं है? सब मर गए। बड़े आलिम है, बड़े आलिम है, मसलक बातिल है, मसलक बातिल है। आप अरे आपका तो जनाजा अहले सुन्नत के आलिम उठाएंगे, देखना इंशाल्लाह। अगर मुफ्ती कलीम हनफी रज़वी साहब नहीं आएंगे, मैं तो कलीम पे अभी भी भरोसा करता हूँ। हमारी इतनी दुश्मनी होने के बाद हमारे अगर अकाबिरीन मुनाजिर नहीं आएंगे तो ऑन कैमरा कहता हूँ मैं आपके सामने, मैं कलमा पढ़ के शिया हो जाऊंगा इंशाल्लाह। अरे क्यों ये सब बातें क्यों कर रहा है फालतू की? एक मिनट रुक जा भाई, इतना जल्दी तू क्यों शिया हो जा रहा है? सबसे पहली बाबा जान खुद शिया हो जाएंगे, बाबा जान खुद इंशाल्लाह शिया हो जाएंगे। आपने मुफ्ती कलीम हनफी रज़वी साहब को दावत दी, आप क्या हो गए? देखिए क्या हो गए, आपको हिंदू बना दिया गया। अरे छोड़ो, जान दो, फिर भी मैं कलीम के इल्म को मानता हूँ, वो फिर भी करेगा, वो मेरी लाख बुराई करे, लाख गाली दे, फिर भी अल्लाह यारी के सामने अगर वो 13 तारीख को आएगा तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ। मैं भी खड़ा हूँ ना, पूरे आवाम में अहले सुन्नत खड़ी है, हर फिरके का व्यक्ति वो खड़ा है। मुझको जो बोलना है बोलने दो, गाली दे, कुछ भी बोले, हिंदू बोले, काफिर बोले, अल्लाह यारी को अगर वो हरा दिया तो यकीन मानना उससे बड़ा आलिम कोई नहीं है हिंदुस्तान में। यही है ना, जरा हमारे साहब के ताज है वो। हाँ, समझे बात को? तो 13 तारीख एक शर्त, अभी मैं एक बात फाइनल करता हूँ, ये आदमी हंस के मेरी जान जलाएगा, मैं ये आदमी की हंसी नहीं देख पाऊंगा, रुक जाओ। अब मैं एक बात ये बोल रहा हूँ कि भाई 13 तारीख का मुनाजरा पक्का है, हसन अल्लाह यारी नहीं भाग रहा है। मैं 100%, अगर देखें बात चीजें हमारे हाथ में नहीं है, अगर मसलन कोई एक्सीडेंट हो जाए, मेरा हार्ट अटैक हो जाए, जो चीजें मेरे हाथ में नहीं है वो अल्लाह जानता है मुस्तकबिल को, ठीक है ना, लेकिन हमारी जानिब से 100% हमें इंशाअल्लाह ताला अगर यहाँ पे जिलजिला ना आया कि ऐसा जंग हो जाए ना, तीसरी आलमी जंग हो जाए कि अमेरिका ही तबाह हो जाए, ऐसा अगर कुछ ना हुआ, हम जिंदा रहे और हमारा कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हुआ, तो हम इंशाअल्लाह बेइज़्निही ताला जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है वो तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो चीज़ें हमारे हाथ में हम कंट्रोल कर सकते हैं 13 तारीख को इधर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। जो हमें चैलेंज किया गया है उस मौजू मुनाजरा पर बेपनाह दलाइल पेश करेंगे और इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक मरतबा फिर साबित करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ इस्लाम हक है और मजहब इस्लाम इस्लामी फ़िरक़ों में सिर्फ और सिर्फ शिया इस्ना अशरी और यह हक पर है। क्या इंशाअल्लाह हो गई बात? 13 तारीख से पहले आप कोई बात कहना चाह रहे हैं मुफ्ती कलीम हनफी रज़वी साहब को मैसेज के जरिए, इस वीडियो के जरिए लाइव आप दे सकते हैं? मेरा मैसेज वही है कि भाई अगर वो गुफ्तगू करना चाहे ना, उनके जो खदशात हैं वो भाई, वो एक तो आदमी गुफ्तगू के लायक नहीं, वो गाली दे रहा होता है, तो हम मजबूरी की वजह से, अब बाबा जान की वजह से मैं गुफ्तगू करता हूँ उनसे। अर्ज यह है कि अगर वो अपने शराइत वगैरह पे गुफ्तगू करना चाहते हैं तो 13 तारीख से पहले जितनी जल्दी हो सके, ये नहीं 10 तारीख के लिए छोड़, जितनी जल्दी हो सके, टाइम बहुत गुजर चुका है, हमसे गुफ्तगू कर लें भाई कि आपके शराइत क्या हैं, ताकि फिर 13 तारीख को, और ये टेस्टिंग वगैरह भी इसमें ये काफ़ी डिफ़िकल्ट सेटअप होती है, तो ये भी अगर जितनी जल्दी ये टेस्टिंग हो सके ये बेहतर है, ठीक है ना, ताकि 13 तारीख को मुनाजरा बग़ैर किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के और बग़ैर किसी मुक़द्दिमाती बातों में उलझने के बजाय मुनाजरा फ़ौरन शुरू हो जाए और सुल्ब मुनाजरा, असल मुनाजरा, मौजू मुनाजरा पर फ़रीक़ैन इस्तदलाल कर दें।
ठीक है, भागना आपको सिर्फ भागना नहीं। एक मिनट आरिफ मियां, जरा और रुको एक जरा, अल्लाह एक के मेरा वास्ते रुको मेरा जरा। मेरा एक अर्ज है अपने बाबा जान साहब से, जो यौम मुनाजरा होगा ना, आपका काम है कवायद मुनाजरा की देखभाल करना, और आप एक टाइम कीपर अपने पास रखें। एक हाँ आदमी हाँ, आपके साथ बैठेगा, क्योंकि हो सकता है आप भूल जाएं टाइम रखना ना, वो घड़ी बजाना, वो हो सकता है आप भूल जाएं। अरे एक आदमी को आप मैं बिठाएं, दो नूरुल आदमी को भाई को ही बिठाएं। रख लूंगा, हाँ, दो आदमी मैं को नूरुल बिठाएं कि उनका भाई को ही रख कि लूंगा। टाइम जो है ना, हाँ, टाइम कीपिंग जो है उसके लिए एक स्पेशल आदमी अपने हाँ, पास रखें आप। हाँ, 2 आदमी रखूंगा, 4 आदमी रख लूंगा, चलो। हाँ, मेरा ये बोलने मतलब है, हसन अल्लाह यारी को कली मनफी के सारी शर्तों में सिर्फ एक शर्त पर एतराज है, वो भी कली मनफी आके इनसे बात कर ले, चाहे ऑडियो चाहे वीडियो की शक्ल में, वो भी मसला हल हो जाएगा। यानी 13 तारीख को अल्लाह यारी की तरफ से मुनाजरा होना पक्का है, तय हो गई बात। इंशाल्लाह 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 बेइज़्निल्लाह। आरिफ में अभी आखिरी बात बोलो, सलाम अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, बोलो क्या बोलना है आरिफ में, आखिरी बात बोलो, चलो, नहीं, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं सही फरमाया, और है ना? इन्हों का भी जो मैसेज है अल्लाह यारी साहब का, वो सही दिया उन्होंने कि भाई 10 तारीख से पहले-पहले या 10 तारीख को लिंक जनरेट करके दें आप, और अगर वो बस लिंक बात खत्म, जनरेट नहीं करते ना, फिर हम विरोध करेंगे अपने तरीके से उनका। ठीक है। दोनों हज़रात का बड़ा शुक्रिया। आरिफ भाई, पहली दफा आपसे मुलाकात हुई है, आप बहुत शाइस्ता आदमी हैं, हम हमारे भाई हैं, आपको बहुत बहुत सलाम है। थैंक यू सर, दोनों को थैंक यू बाबा। मैं तो चुपता हूँ, सारे साहिस्ता है, सिर्फ मैं ही बाबा चुपता हूँ जान तो लोगों को, मैं हमारे ही तकलीफ देता अजीज हूँ। हैं, बाबा जान तो हमारे भाई हैं, हमारे मुसलमान भाई, अरे गैर शिया आप मुसलमान भाई। इनको अजीज, बाबा जान को अजीज ना बोले, इंडिया में मसला हो जाएगा। हाँ, अल्लाह ताला आप सबको इज्जत दे। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी। चलिए। थैंक यू जनाब।